KFC जिसे कहते हैं कर्नल की फ्राइड चिकन, इस ब्रांड के पीछे जिस शख्स का नाम है उसका नाम है कॉलोनल हार्लैंड सैंडर। ये शख्स इतना विवादास्पद है और इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो जर्नी है वो इतनी दिलचस्प है जो आपको सोचने को मजबूर कर देगी कि क्या ब्रांड ऐसे भी डेवलप होते हैं। अपन को आंसू अच्छा नहीं लगता है, ना इमोशन वाला ना मिर्ची वाला। कर्नल की तरह ना ज्यादा ना कम, स्पाइस करेक्ट है बॉस। चिकन पेरी पेरी सुपर पेरी पेरी, लेट्स KFC। KFC जिसे कहते हैं कर्नल की फ्राइड चिकन, इस ब्रांड के पीछे जिस शख्स का नाम है उसका नाम है कॉलोनल हार्लैंड सैंडर। ये शख्स इतना विवादास्पद है और इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो जर्नी है वो इतनी दिलचस्प है जो आपको सोचने को मजबूर कर देगी कि क्या ब्रांड ऐसे भी डेवलप होते हैं। लेकिन इस स्टोरी से पहले ये बता दूं कि इस वक्त KFC की वर्ल्ड में स्थिति क्या है। KFC की इस वक्त वर्ल्ड में स्थिति ये है कि ये 145 कंट्रीज़ में काम कर रहा है और इनकी 25,000 आउटलेट वर्ल्ड वाइड है। अब हम आते हैं इनके जो संस्थापक हैं, जो इनके जो ब्रांड क्रिएटर हैं, कॉलोनल हार्लैंड सैंडर। इनका जन्म जो था वो 1890 में US में हुआ। 7 साल की उम्र में इनके फादर गुजर गए और इनकी माँ किसी तरीके से जो है गुजारा करती थी। ये 3 भाई बहन थे और स्थिति ये थी कि इन्हें अपने भाइयों का, उनके एजुकेशन का, उनके खाने पीने का खुद ध्यान रखना पड़ता था। तो ये 7 साल की उम्र से ये होटलों में काम करने लगे। 7 साल की उम्र से ये घर में भी जो है अपने भाइयों को जो है खुद खाना बना कर खिलाते थे। तो इनको टेस्ट का बहुत बड़ा जो है ज्ञान था और 7 साल से जब इन्होंने ये शुरू किया तो उनकी ज़िंदगी में सबसे पहला तूफान ये आया कि उसके बाद 12 साल की उम्र में इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और इनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। 16 साल की उम्र में इन्होंने एक आर्मी को ज्वाइन किया, फर्जी जो है डेट ऑफ बर्थ दिखाकर, और वो पकड़े गए 1 साल में और उनको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने रेलवे में नौकरी करी, वहाँ पे विवाद हो गया, झगड़ा हो गया और क्या नाम है वो वहाँ से भी निकाल दिए गए। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। वो बहुत तरीके के कारोबार में इन्वॉल्व थे। उन्होंने क्रेडिट कार्ड बेचे लेकिन उसमें भी उनकी दिलचस्पी नहीं आई। फिर उन्होंने एक शिप कंपनी खोली। वो शिप कंपनी चलने लगी तो इनके पास प्रॉफिटेबिलिटी आने लगा। तो इन्होंने एक केमिकल लैंप की एक कंपनी खोल दी। केमिकल लैंप में जैसे ही खोला उन्होंने, उसमें मुनाफा आने लगा तो एक बड़ी MNC उस जो है बिज़नेस में एंटर कर गई, जिससे उनका ये बिज़नेस भी बंद हो गया। शख्स की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बहुत सारे काम कर रहा था लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही थी। उसके बाद उसने इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया। इंश्योरेंस का काम भी बहुत अच्छा नहीं चला, उसको भी छोड़ दिया उसने। फिर उसने लॉयर का काम किया, वकील बन गए। लेकिन वकील बनते ही उनका कोर्ट में डिस्प्यूट हो गया और वो प्रोफेशन भी उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद वो सर्विस सेंटर पे काम करने लगे, पेट्रोल पंप पे काम करने लगे। अब पेट्रोल पंप पे काम करते हुए उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है आसपास, यहाँ पे मैं कुछ फास्ट फूड खोलता हूँ। तो उन्होंने फ्राइड चिकन का जो है शाम को वो उसी सर्विस सेंटर के बगल में एक खोखे में
फ्राइड चिकन बेचने लगे। फ्राइड चिकन लोग काफ़ी आने लगे और उनका टेस्ट जो है उनका इतना टेस्टी था कि आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बन गया और लोग वहाँ पे शाम को अच्छी खासी भीड़ होने लगी। उनका वो जो उनका ढाबा था वो अच्छा चलने लगा। फिर एक टाइम इतना चलने लगा उनका कि एक वक्त ऐसा आया जब उनका वो ढाबा इतना रफ्तार पकड़ गया, 1 साल चलाकर काफ़ी कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया। तो उन्होंने उसके बाद एक रेस्टोरेंट खोला और वो रेस्टोरेंट कुछ दिन अच्छा चला। 6 महीने के बाद उसमें आग लग गई और उसके बाद उन्होंने पीछे नहीं हटे। फिर उन्होंने दूसरे शहर में एक रेस्टोरेंट खोला, वो भी अच्छा चलने लगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 3rd वर्ल्ड वॉर आया और वो भी बंद हो गया। अब ये लर्निंग लेसन इसमें क्या है? लर्निंग लेसन ये है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कभी रुके नहीं। लाख ऑब्स्टिकल आया, लाख प्रॉब्लम आई, स्ट्रगल आई, लाख प्रॉब्लम्स आए, लाख चैलेंजेस आए, लेकिन वो रुके नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि शायद रेस्टोरेंट खोलना मुनाफे का सौदा नहीं है, इसमें लॉस हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ कि रेसिपी को लोग पसंद कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट को ऑपरेट करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं रेस्टोरेंट क्यों खोलूं, मैं रेसिपी को बेचता हूं। तो उन्होंने फिर रेसिपी पर काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने उस चिकन की रेसिपी बनाई और उस रेसिपी को वो होटल रेस्टोरेंट्स में जाके उसको जो है वहाँ के ओनर्स को, शेफ्स को, वहाँ के ओनर्स को वो मिलने लगे और अपनी रेसिपी के बारे में बताने लगे। उन्होंने ओनर्स को वो रेसिपी टेस्ट कराई और उन्होंने कन्विंस किया कि आप अपने रेस्टोरेंट में इस रेसिपी को चलाइए, लेकिन यहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। उन्होंने 6 महीने के अंदर 1009 रेस्टोरेंट में गए और किसी ने भी उनकी रेसिपी को जो है प्रमोट करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट मिला जिसने उसको एक्सेप्ट किया और वो रेस्टोरेंट ने उसको प्रमोट किया और उसका इतना फ़ायदा हुआ उस रेस्टोरेंट को कि उसके यहाँ भीड़ जो है काफ़ी आने लगी। वो रेस्टोरेंट उस शहर में पॉपुलर हो गया। उसके बाद हार्लैंड सैंडर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद हार्लैंड सैंडर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद उस रेसिपी को अलग अलग शहरों में अलग अलग रेनाउंड होटल्स ने उस रेसिपी को अपनाया और 10 साल बाद उनका ये ब्रांड इतना बड़ा हो गया कि वो 600 शहरों में काम करने लगे और 600 के आउटलेट थे। KFC किसी नाम का मोहताज नहीं था और उसके बाद उन्होंने 1964 में KFC को जो है $2 मिलियन में बेच दिया। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिया। उसने उसको काफ़ी दिनों तक ऑपरेट किया, उसने काफ़ी कमाया, उसने किसी दूसरे को बेच दिया और तक ये 2-3 ग्रुपों के बीच में इसका जो है सेल आउट होती रही, लेकिन ये ब्रांड बढ़ रहा था। 1986 में 1986 में पैप्सिको ने इसको जो है खरीद लिया इस ब्रांड को। और आपको ये जानकर आश्चर्य हो गया कि उस वक्त 1986 में पेप्सिको ने इसे $840 मिलियन में खरीदा था। आप समझ सकते हैं कि जिस KFC को हार्लैंड सैंडर